दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग आकर के बोलते हैं कि सर हमारे को प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें कोई फीवर भी नहीं है, फिर भी हमारे बार बार मुंह में छाले होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने स्मोकिंग करना शुरू किया है, जो टॉबैको च्यूइंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे जो मार्केट में जो पदार्थ मिलते हैं उनका सेवन करते हैं, तो उन लोगों को छाले होने अमूमन एक बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने कुछ खाते भी नहीं है, हमारे कोई स्मोकिंग का शौक भी नहीं है, फिर भी हमें मुंह में छाले हो जाते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि छाले आपके मुंह में किस किस कारण से हो सकते हैं और आप उसे होम रेमेडी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर लगातार, और आप लोगों का जो प्रेम और स्नेह मिल रहा है इस चैनल को, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभारी है हम सभी लोग। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात ये कि अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है आपके शरीर के अंदर, तो आपके हो सकता है कि मुंह में छाले होने की समस्या हो जाए। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कब्ज़ की समस्या बहुत लंबे समय से बनी आ रही है, जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, जिनको फाइबर डाइट्स जो लोग नहीं रहते हैं, या फिर खाना जो है बहुत सटीक टाइम पर नहीं खा पाते हैं, तो उन लोगों को भी मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर की प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है। दूसरा जो कारण है एक वायरस जिसे हम बोलते हैं हर्पिस जोस्टर या हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये दोनों भी मुंह में छाले होने का बहुत ही बड़ा कारण है, जिसके कारण से भी होता है। फंगल इन्फेक्शन भी एक इसका कारण हो सकता है, उसके कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में गर्मी हो गई तो मुंह में छाले हो गए। तो इन छालों को कैसे ठीक किया जाए? देखिए सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है, अगर सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके छाले बार बार होते जा रहे हैं, आपके ठीक नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन के कारण आपको छाला हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपको कोई वायरल, जैसे कि मैंने बताया हर्पिस सिम्प्लेक्स या हर्पिस जोस्टर भी इसका कारण हो सकता है। अगर ये दोनों कारण है तो आपको डॉक्टर से मिलकर के सलाह लेनी चाहिए और आपको इसका पूर्णतया पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको बार बार कब्ज होती है और उस कब्ज के कारण आपके छाले हो रहे हैं, तो आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। और दूसरा, अगर हर्पिस जोस्टर या हर्पिस सिम्प्लेक्स है तो इस कंडीशन में मेल और फीमेल यानी कि आपका जो वैवाहिक संबंध है, जो शारीरिक संबंध है, वो इस दौरान नहीं बनने चाहिए, क्योंकि वो ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत ही जल्दी लोगों में सर्कुलेट होता है, ट्रांसमिट हो सकता है ये, है ना। तो अब बात करते हैं कि पेट की गर्मी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण छाले, तो क्या करें? तो इस कंडीशन में आपको विटामिन E के कैप्सूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो डॉक्टर अमूमन इसमें लिखते हैं। लेकिन हम बहुत बात करते हैं कि हम बिना दवा कैसे स्वस्थ रहें। सबसे पहली बात तो हम लोग, हमारे चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि आप बिना दवा लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर पेट में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है? त्रिफला का पाउडर रखना है। बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि त्रिफला जो है वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? त्रिफला का पाउडर यूज़ कर सकते हैं रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद में, और सुबह उठते ही खाली पेट आपको आधा चम्मच और लेना है। हल्के गुनगुने पानी में इसको घोल करके लेंगे। आपके पेट में जो भी समस्या है वो शांत होगी, और आपके जो छाले जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट नहीं होंगे, यानी कि आपको छाले होना ही बंद हो जाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको विटामिन B12 से संबंधित जो फ्रूट्स हैं वो आपको खाने चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वैसे तो मैं कभी अपने किसी वीडियो में रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन करें। तो आज भी ये कहूँगा कि आपको किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए सफ़ेद मूसली, शतावर, ये सारी चीज़ें प्रयोग ले सकते हैं। गोखरू ले सकते हैं। पुनर्नवादी मंडूर के नाम से जो आयुर्वेदिक औषधि आती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और पुनर्नवा क्वाथ भी ले सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब बात आती है अनादर किसी और सप्लीमेंट की या फिर आयुर्वेदिक औषधि की या घरेलू नुस्खों की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि शहद एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक औषधि के रूप में यह काम करता है। आपको करना क्या है दोस्तों, शहद को आपके जो छाले हो रहे हैं, छालों में लगा करके आपको कुल्ला करना है, तो भी आपको छालों में रिलीफ मिलेगा। दूसरी रेमेडी क्या हो सकती है? नमक के पानी को आपको गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में नमक डालना है। नमक डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसे गरारे करेंगे। 15 से 20 मिनट तक आपको ऐसा करना है, और हर 2 मिनट तक आपको इसको मुंह में रखना है, और मुंह में रखने के बाद इस पानी को निकाल देना है। तो भी आपके जो छाले हो रहे हैं बार बार, वो छालों की समस्या है, जो पेन हो रहा है वो पेन आपका दर्द में आपको राहत मिलेगी। और इसके लिए एक सबसे अच्छी रामबाण औषधि के रूप में आपने सुना होगा मुलेठी। तो आपको मुलेठी के साथ में क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल आपने 20 ग्राम मुलेठी पाउडर लिया, उसके अंदर 5 हरी इलायची आपको मिक्स करनी है। 20 ग्राम मुलेठी, 5 हरी इलायची, और साथ में धागे वाली मिश्री आपको आपकी आवश्यकता अनुसार आपको उसमें मिक्स करना है, उसको पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को क्या करना है, आपके जो जहाँ जहाँ आपके छाले हैं उन छालों पर आपको लगा देना है, और छालों पर लगाने के बाद में आपको छोड़ देना है। 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद में आप जैसे साधारण जल से कुल्ला करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके छालों में जो दर्द था, जो सूजन थी,
वो पहले से बहुत कम हो गई। ऐसा दिन में 2 से 3 बार आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो पेट की छाले जो है, मुंह की सूजन है, छालों के कारण जो हुई है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर से कहूँगा, आपको ध्यान रखना चाहिए आपके पेट का। आपके जो भोजन का समय है वो आपका निश्चित होना चाहिए। साथ में आप आयुर्वेद में जो त्रिफला है, जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आयुर्वेद में कहावत है कि हरड़ बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दबा के खांक में 100 कोस ले जाए। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है दोस्तों। यानी कि आपके अगर पेट स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर निश्चित तौर पर स्वस्थ रह सकता है। चैनल पे बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जो लोग जल्दी इसको सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।